इंडेक्स फ्रंट पे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 20-22 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है, लेकिन हाँ पीएसयू बैंकिंग आज जोरदार तेजी में है। फ्लैट टू नेगेटिव साइड में निफ्टी बैंक आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन अच्छी तेजी, आउट परफॉर्मेंस जो है वो निफ्टी बैंक की तरफ से आ रहा है। आप टॉप गेनर्स देखेंगे अगर आज, तो आज सभी मेजर के मेजर कैश मार्केट के हो या एफ&ओ के हो, आपको ज़्यादातर सब निफ्टी बैंक के ही स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे जो कि अच्छी तेजी के साथ आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शरद मिश्रा मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके। शरद जी से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी, और एक सस्ता ऑप्शन से हम आइडेंटिफाई करवाते हैं। लेकिन शरद जी से बातचीत करने से पहले कंट्रीब्यूटर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आज मेजरली डाइवर्सिफाइड कंट्रीब्यूटर है, जहां पर आईटीसी करीब 10 अंकों के आसपास कंट्रीब्यूट करा है, 352-54 के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। M&M नए हाइस पर, SBI में अच्छा तेजी है, और साथ साथ टाइटन करीब 6 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। हालांकि HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस और भारतीय एयरटेल कुछ ऐसे नाम जो कि नेगेटिवली सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। शरद सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू मैं चाहूंगा कि आज एक रेंज बाउंड ट्रेड है, लेकिन कोई भी सेल ऑफ जो है वो इंडेक्स में पुल बैक के तौर पे ही देखा जा रहा है। किसी भी बिकवाली में इंडेक्स पुल बैक दिख रहा है, तो करना क्या चाहिए? वो वही 20,000 का एक स्टॉप लेके लॉन्ग साइड पे पोजीशंस को रखें? कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? देखिए सुमित जी, अभी क्या है, जिस तरह का निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप बना हुआ है, दोनों ही अपने कॉल राइटर्स के जोन में ट्रेड कर रहे हैं, और अभी कोई लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं रहेगी इस लेवल पर। अगर किसी के पास लॉन्ग्स हैं तो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट ट्रिम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जो गैप डाउन मिला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स के जोन से एक बार हमें प्रेशर देखने को थोड़ा सा मिल सकता है। अभी भी बाय ऑन डिप्स का सेटअप बना हुआ है सुमित जी, लेकिन 1-2 दिन के पर्पस के अगर आप पोजीशन के बेसिस से देखें तो मुझे लगता है शायद बिकवाली की सलाह मेरी रहेगी। निफ्टी में अगर 20,200 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मुझे लगता है शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई देंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर 46,200 तक का लेवल ब्रीच होता है तो हमें कुछ बिकवाली होते हुए दिखाई देगी, और ये दोनों ही अपने 10 डेमा के आसपास जाकर के कहीं ना कहीं सपोर्ट दोनों का बनता है। इंडाइसेस का थोड़े से ओवरबॉट है, तो अगर इन दोनों ही ट्रेड्स को अगर आप देखें, अगर आप बैंक निफ्टी का 46,000 का पुट देखें तो मुझे ऐसा लगता है अभी इसका भाव करीब 100 रुपए के आसपास चल रहा है सुनील जी। मुझे लगता है अगर ये 115 के ऊपर कहीं सेटल होता है तो इसको खरीदना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको 150 तक के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी का अगर आप 2200 का पुट देखेंगे तो इसमें भी मैं एक पोजिशनल बाय देना चाहूंगा। अभी करीब 77 रुपीज का भाव चल रहा है। अगर ये 85 के ऊपर सेटल होता है तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बिकवाली रहेगी। 100 से 120 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों तरफ मेरा व्यू ये है कि थोड़ी सी मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो दोनों में ही पुट के पोजिशनल ट्रेड्स मैंने शेयर किए। अच्छा, आप 20-200 की पुट की बात कर रहे हैं, राइट? जी सुमित जी, 2 ट्रेड दिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। 20-200 का पुट है जी, तो 20-200 की पुट जो 77 के आसपास है, ये 85 ब्रीच करे तो 100 रुपए 120 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। और शरद सर का मानना है कि दोनों इंडिसीज में जो तेजी है वो थोड़ी सी कैप्ड है, क्योंकि ओवरबॉट साइड पर ये भी काम काज कर रहे हैं, तो एक डाउन साइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है दोनों ही इंडिसीज में। तो 20-200 की पुट आपके लिए एक रखिए शरद सर, जो कि 77 के जोन में भी कामकाज कर रहे हैं। 85 के ऊपर इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब 100-120 के टारगेट्स यहाँ पे अज्यूम आप कर सके चल सकते हैं। शरद सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स, यहाँ पर भी कोई बिकवाली है? यहाँ पर भी तेजी अभी दिख रहा है आपको? देखिए, थोड़ा सा जहां पर दबाव है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऊपर के लेवल पर इंडाइसेस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, और मूविंग एवरेजेस के आसपास जाकर के 10 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर निकल गए इंडाइसेस। तो 2-3 स्टॉक्स में मेरी शॉर्ट पोजीशंस में सजेस्ट करना चाहूंगा। पहला, फेडरल बैंक का फ्यूचर मैं शॉर्ट करना चाहूंगा। 149 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है 145 का पहला लक्ष्य और 144 का दूसरा लक्ष्य शायद हमको 1 से 2 दिन में देखने को मिले। ट्रेंड बरकरार है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो अभी 146 का लेवल है, 149 का स्टॉप लॉस लेकर के 145 और 144 के टारगेट के लिए इसको आप बेच सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन से इसको ट्रेड करना चाहें तो करीब इसका एक पुट ऑप्शन 146 का भी 2.3 के भाव पर चल रहा है।
एक स्टॉप लॉस रखे हैं करीब ₹2 के आसपास। अभी भाव है 2.3, मुझे लगता है 2.75 से ₹4 तक के टारगेट इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। और पर दूसरा ट्रेड मैं शेयर करना चाहूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट। मुझे लगता है यहाँ पर भी सुमित जी दबाव बना हुआ है और इसको भी फ्यूचर्स के थ्रू ट्रेड किया जा सकता है। 8760 पर स्टॉप लॉस रखें, अभी भाव है 8657 के आसपास। पहला टारगेट बनता है 8560 और दूसरा टारगेट बनता है 8420। तो रिपीट कर रहा हूं, 8760 के स्टॉप लॉस से 8560 के टारगेट के लिए सेल करें, दूसरा टारगेट 8423। और सिमिलरली इसी ट्रेड को अगर आप ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना चाहें सुमित जी तो वो भी कर सकते हैं। 8600 का पुट ऑप्शन खरीदें, 87 रुपीज के आसपास चल रहा है, मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, 8600 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदें, अभी 87 रुपीज के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रखे करीब 70 रुपीज के आसपास। मुझे लगता है कि पहला टारगेट ₹100 के लगभग और दूसरा टारगेट 120 के लगभग आपको पोजीशन इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो दो ट्रेड फेडरल बैंक और अल्ट्राटेक जहां पर दोनों में बिकवाली की राय है। अल्ट्राटेक के केस में करीब 8423 के टारगेट्स के लिए आप, दूसरा टारगेट है जहां जिसके लिए आप बिकवाली कर सकते हैं, 8600 की पुट भी ले सकते हैं, 100-120 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चलने की राय आपको दे रहे हैं। और फेडरल बैंक 144-145 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट जाएंगे, 149 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आकर चलने की राय आपको शरद सर दे रहे हैं। तो थोड़ी सी बिकवाली एक्सपेक्ट कर रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स को लेके। शरद सर, बैंक्स में ये जो अच्छा मूव है वो पीएसयू बैंकिंग बास्केट में है। आप स्क्रीन के निचले भाग पर देख भी रहे हैं अभी एक अलर्ट की 12 लाख करोड़ के पार मार्केट क्या पहुंच गई है पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट की। इस साल में सबसे बड़ी आउट परफॉर्मेंस पीएसयू बैंक्स की तरफ से आई है, 21% की आउट परफॉर्मेंस है प्राइवेट बैंक से कंपैरिजन में, जहां बैंक निफ्टी सिर्फ 7% चला है लेकिन पीएसयू बैंक करीब 21% चला है। तो पीएसयू बैंकिंग बास्केट में कोई नाम ऐसा लग रहा है आपको जो अभी चल सकता है? क्योंकि एसबीआई जैसे स्टॉक अभी चले नहीं है, 630 इसका ऑल टाइम हाई है, वहां से काफी पीछे है, यहाँ क्या करें? देखिए, अगर आप देखेंगे सुनील जी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में बहुत अच्छी बुलिशनेस बनी रही है और मुझे लगता है कि जिस तरह के मूव इन स्टॉक्स में बने हुए हैं, मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में और भी हमें ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप इनमें से बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो एक बहुत अच्छा राइजिंग चैनल स्टॉक में बना हुआ है, अब ट्रेंडिंग चैनल बना हुआ है। मुझे लगता है कि काफी स्टीप अभी इसमें बाकी है सुमित जी। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा को देखूं तो कहीं ना कहीं काफी चल चुके हैं, लेकिन स्टेट बैंक में जैसा आपने शेयर किया इसमें अभी काफी मुझे लगता है कि मूव बाकी है। तो अगर इसमें आप फ्यूचर्स को में ट्रेड करना चाहें तो थोड़ा सा कॉशियस जरूर रहें, क्योंकि देखिए मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। 597 के पास इसका बड़ा बेस है, अभी चल रहा है 605 के आसपास। तो अगर आप इसको खरीदते हैं तो मुझे लगता है पोजिशनली आपको 620 और 630 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 597 के आसपास रखना पड़ेगा सुमित जी। जी, तो 597 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो एसबीआई में जा सकते हैं। 630 ऑब्वियसली जो इसका नया पुराना ऑल टाइम हाई है वही अचीव होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 630 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, लेकिन 593 या 597 के अराउंड एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन रखिएगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शरद सर हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे स्टॉक्स को लेकर भी और साथ एक सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाते हैं। लेकिन जाने से पहले एक ऑप्शन और आपको बता दें, जो कि शुक्रवार को हमारे साथ शिवांगी शारदा मौजूद थी। उन्होंने एक कॉल दी थी टीवीएस मोटर्स पर, और ये टीवीएस मोटर्स की कॉल जो थी 36 रुपये के टारगेट्स थे इसके, 1500 की कॉल दी गई थी और 36-70 आपको अभी भी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। यानी कि इसने अपने टारगेट्स को तो अचीव किया और उसके ऊपर सस्टेन करता हुआ सो फार ये दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे ही अभी भी इंडिसेस कामकाज कर रहा है। 26 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक 137 अंक नीचे, 123% की गिरावट यहाँ पर है और सेंसेक्स भी करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। शरद सर, एक सस्ता ऑप्शन आपकी तरफ से कौन सा होगा? सुमित जी, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही, आई एम सॉरी। शरद सर, आपकी तरफ से आपका सस्ता ऑप्शन आज आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया सर? ओके, सो सुमित जी कोई बात नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप मुझसे एक ऑप्शन का ट्रेड लेना चाह रहे हैं, मैं वो इमीडिएटली शेयर कर देता हूँ।
क्योंकि शायद आपकी वॉइस किसी रीजन से मेरे तक नहीं पहुंच रही है। तो देखिए, टाटा स्टील का एक ऐसा सेटअप है जो कि मैं जरूर यहाँ पर एक शॉर्ट क्रिएट करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो मई के बाद से एक अच्छा ट्रेंडिंग चैनल बना हुआ है और इसका प्राइस रिजेक्शन हमें करीब 5 सितंबर ऑनवर्ड से देखने को मुझे मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो इसका जो 130 का जो पुट ऑप्शन है, वो एक अच्छा मोमेंटम गेन कर रहा है। मुझे लगता है कि इसका भाव अभी 2.3 के आसपास चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस रखें 1.7 और मुझे लगता है पहला टारगेट 2.7 और दूसरा टारगेट 4। ये मुझे लगता है 1 से 2 दिन में हमें टारगेट शायद देखने को मिल जाएंगे। सो 1.7 का स्टॉप लॉस रखें, 130 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदें टाटा स्टील का, और 2.7 का पहला टारगेट और 4 के दूसरे टारगेट के लिए बने रहें। जी, तो टाटा स्टील के आप 130 की पुट ले सकते हैं, जो अभी ₹2.30 के आसपास चल रही है, और इसका पहला टारगेट ₹2.70 के आसपास का है, और ₹1.70 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे। शरद सर तक आवाज़ नहीं आ रही, वरना उनसे दोबारा एक बार टारगेट रिवाइज करवाता, क्योंकि ₹2.70 काफ़ी नज़दीक का टारगेट है। तो आप ₹4 के टारगेट ही मान के चलिए, इसमें ₹4 के टारगेट्स के लिए आप टाटा स्टील पे लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1.70 और 2.70 में मैच नहीं करेगा, लेकिन ₹4 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, और ₹1.70 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। 130 की पुट है, जो कि ₹2.30 के आसपास कामकाज कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो आज वो अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड पे सारी कॉल्स, जहाँ पे फेडरल बैंक में बिकवाली की राय, अल्ट्राटेक में बिकवाली की राय, मार्केट्स में बिकवाली की राय, और अब टाटा स्टील की भी पुट लेने की राय आपको शरद सर दे रहे हैं। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास बहू सेंसेक्स लेके।